अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन इतना हेक्टिक नहीं है। वो कह रहा है कंबशन ऑफ सुक्रोज बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द लाइफ sustaining processes if all capturing of energy from the reaction is done through electrical process non PV work, then calculate maximum available energy which can be captured by combustion of 340.2 sucrose। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से यहाँ इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मुझे वो पता लगाना है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट जो जरा सा मुझे यूज करना है वो मुझे पता करना है कि डेल्टा जी हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, मेरा यूजफुल वर्क होता है। कैसा होता है? यूजफुल वर्क होता है, ठीक है, जिसे यूजफुल वर्क बोलते हैं। और जो इसे निकालने का फॉर्मूला है वो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये है 1 मोल के लिए, तो मुझे n मोल के लिए इसे कैसे निकालना है, मुझे इसमें डेल्टा जी जो भी आएगी मुझे n का मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी डेल्टा जी आएगी मुझे इतना पता होना चाहिए पहले पैसों, बस बिल्कुल सही बात है। तो मुझे डेल्टा n डेल्टा जी का मतलब है कि मुझे n इंटू डेल्टा एच करना है और n इंटू डेल्टा एस करना है। मुझे मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब मैं क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ता हूं, जब मैं क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ता हूं तो मेरे पास क्या है, डेल्टा एस भी दे रखा है, डेल्टा एच भी दे रखा है, और मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे को टेम्परेचर की भी जानकारी दे रखी है। तो मैं क्या इसे करना स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं इससे पहले मैं क्या करता हूं, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालूंगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालूंगा जिसे मैं एन बोलता हूं, वो क्या होगा 340.2, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज होता है 342, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.1, मतलब एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.1। ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाना चालू करता हूं। मैं इस स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूं दो भागों में। अब हम क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्या जानता हूं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बिल्कुल सही बात। अब क्या होगा कि डेल्टा जी जब मैं रहूंगा तो मुझे डेल्टा एच की वैल्यू उन्होंने मुझे दी हुई है, और वो दी हुई है मुझे डेल्टा एच की वैल्यू -600 किलो जूल पर मोल। कितनी? माइनस की 600 नहीं 6000, कितनी? 6000 किलो जूल पर मोल। मुझे ये किस में दी हुई है उन्होंने, किलो जूल पर मोल में दी हुई है। और टेम्परेचर मुझे 300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 300। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। और डेल्टा एस दे रखा है मेरे को 180। और इसे भी मैं किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड मार देता हूं। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, जो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -6054। अब क्या कि मुझे यहां पे ये किसके लिए थी, ये थी 1 मोल के लिए। डेल्टा जी में नहीं मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहां इसमें करना था मल्टीप्लाई 0.1 का, और मुझे इसमें करना था 0.1 का मल्टीप्लाई। लेकिन मैं क्या करता हूं, 0.1 कॉमन आ गया होगा तो मैं इसे 0.1 को पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है डेल्टा जी की, तो मेरे पास जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो आती है -605.4 किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आती है। मुझे ये पता लग गया कि इसको करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -605.4। लेकिन मुझे एक जानकारी और छोटी सी पता होनी चाहिए कि वो ये कि जो मैंने निकाला है, मुझसे पूछा क्या है उन्होंने, मुझसे तो ये उन्होंने पूछा है मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी। अब उसने बोला क्या है कि रिएक्शन चलती है और मैक्सिमम हमसे अवेलेबल एनर्जी पूछी है जो कि कंबशन के लिए जरूरी है। तो ये मेरे पास डेल्टा जी आ गया। और मैं क्या जानता हूं कि जो जो कार्य करने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या होता है, माइनस के डब्ल्यू होता है, मतलब जरूरी जो होता है। तो मतलब जो डब्ल्यू जो होना चाहिए मेरा
वो क्या होगा कुल मिला के इसका माइनस डेल्टा जी होना चाहिए, ठीक है ना। इस मतलब प्लस करके मतलब ये माइनस डेल्टा जी होना चाहिए। तो जब मैं पता लगाऊंगा तो डेल्टा जी की जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होनी चाहिए ना, जो मुझे काम के लिए यूज करनी है, वो है 605.4 किलो जूल। मतलब माइनस में ये थी और माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो कितनी आएगी 605.4 जूल। ये कार्य करने के लिए तो ना माइनस का वर्क चाहिए ना, तो और वो कितना है, डेल्टा जी भी तो एक यूजफुल वर्क है। ये क्या है, ये भी तो एक यूजफुल यूजफुल कार्य है। ये क्या है, यूजफुल वर्क है। ये भी वर्क ही है, आप कुछ ना समझे। और जब कार्य करते हैं तो वर्क किस में आता है, माइनस के डब्ल्यू। तो मुझे क्या लिखा, माइनस जो आया है माइनस के 605.4 ये किलो जूल में आया है, वो कितना होना चाहिए। मैं इसको माइनस कर दो 605.4 किलो जूल। कोई कार्य कार्य जब करते हैं, कार्य जब किया जाता है, मतलब वर्क जब किया जाता है, क्या वर्क जब किया जाता है, तो उसे कैसे लेते हैं हम, एक्सपेंशन के द्वारा या कार्य करने के द्वारा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं 605.4। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 605.4 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरा 605.4। तो जब मैं देखूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, डी में लिखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या यूज किया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस दे रखा था, डेल्टा एस दे रखा था, उन्हें 0.1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे एक मोल के लिए नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस यहाँ किसके दे रखी है, मेरे को मोल के हिसाब से दे रखी है। देखिए आप ध्यान से, लेकिन मुझे तो मेरे पास मोल कितने हैं यहाँ पे 0.1, तो मैंने 0.1 के हिसाब से किया। तो मैंने फाइनली डेल्टा जी निकाला, 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कॉमन हो रहा था। जब किया ऐसा मैंने, तो मैंने को डेल्टा जी की वैल्यू आ गई माइनस के 605.4 किलो जूल। और मैं यूजफुल कार्य कितना जानता हूँ, वर्क क्या होता है माइनस में, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा जी होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक्सपेंशन के लिए वर्क जो होगा या जो कार्य करने के लिए जो यूज हो रहा है तो माइनस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 605.4 किलो जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज